तनिक संभाल के हो लक्ष्मी, कई पत्तों के संगे हड्डियां ना तुड़वाए लेना। पत्ते तोड़ना हमका ना सिखाओ अम्मा। एक तो ये बेतुका ढोंग धतूरा चढ़ बैठा है इन गांव वालों के कपाल पे। ना जाने कौन सी बला का बक्सा लाने चले हैं राजा जी को रिझाए खातिर। अरे बक्सा नहीं, उसका ग्रामोफोन कहते हैं, ग्रामोफोन। और ढोंग धतूरा ही सही। अरे अपने बगल के सोनपुर गांव है ना, उन्हें राजा जी को पंचलाइट दिया था। ओकरे से खुश हो गए, राजा जी ने पूरे सोनपुर का कर माफ कर दिया। एक ही देखा देखी प्रधान जी को भी तरकीब सूझी कि हम ग्रामोफोन देंगे हमारे जतरा में। अरे पर प्रधान जी का कहा है, बाप दादा इतना माल जो छोड़ गए हैं, पर हम गरीबन का नसीब ऐसा नहीं है ना। सुना है पूरे गांव से चंदा जमा करवाए हैं। जरूर प्रधान जी ने अपनी भी जेब गरम की होगी। अरे तो कछु ना, हमने तो ये भी सुना है कि वो मनहूस मजदूरन से भी चंदा लिया है। अरे जरूर उनका लालच होगा, वरना ऐसी का आफत आन पड़ी कि वो मनहूसों की। जरूर कछुआ शुभ होगा उनके कारण देखना। जहाँ पैर धरते हैं वहाँ धरती बंजर कर दे। अरे तो अच्छा है कि हमारे साथ उनका उठना बैठना नहीं है, वरना न जाने का अनर्थ कर। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीश प्रज्योति नमोस्तुते। लियो प्रधान, शुभारंभ खातिर हम मंत्र पढ़े दिए। अब प्रभु की कृपा से सब कुशल मंगल ही होगा नहीं? हाँ पंडित जी बिल्कुल। चलो ले सब झूम कर, शुभ मुहूर्त के समय पर ग्रामाफोन गांव में होना चाहिए। कल ही ना जत्रा है, साज सज्जा की व्यवस्था आज ही से शुरू करेंगे। क्या बात है प्रधान जी, सही घड़ी पे सही सुझाव देना कोई प्रधान जी से सीखे। हाँ, सही बोले। ग्रामोफोन रे हो ग्रामोफोन रे, ग्रामोफोन रे हो ग्रामोफोन रे, दिलवा दे तू हमका ग्रामोफोन रे, दिलवा दे तू हमका ग्रामोफोन रे। लक्ष्मी कैसन ढोल धमाका के संग गए हैं, ये सारे मर्द लोग हम औरतों को सारा काम पकड़े। बिल्कुल ठीक कहती हो अम्मा, पर अब भला कर भी कर सकते हैं। और हमें इन बातों से क्या लेना देना। चूल्हे में जाइए ग्रामोफोन और चूल्हे में जाए सारे मर्द। हाँ हाँ जी, हमका तो बहुत जरूरी काज है। हाँ हुआ तो सभी मर्द लोग सर पर हाँ, चलो ठीक। अरे हिम्मत भैया, लगता है वो गांव वाले कुछ घड़ी पहले ही निकले हैं वो ग्रामोफोन में लाने। हाँ, अब इंतजार करना पड़ेगा सबके वापस आने का। अगर रहा ताकनी है तो काहे ना कुछ खाते खाते रहा ताकि हमारा मन भी लगा रहेगा। और साथी हमने पिछला आधा घंटा से कब चुकाया ही ना है। अरे जब भी मुंह खोलोगे सिर्फ खाने की माला जपोगे। एक तो हमका लगता है कि सारा ना वो प्रधान जी का खेला है कि हम सब मजदूरन को छोड़कर गांव वालों के साथ निकल गए ग्रामोफोन लेने। अरे माना कि हम सब गांव में सम्मिलित ना है, पर चंदा तो हम सबने भी दिया है ना। गांव के सब लोगों ने चंदा दिया है का भैया? हाँ सबके सब ने। चलो अच्छा है, फिर तो गोधन भैया भी दिए होंगे, कल उनसे भी मिल लेंगे जत्रा में। क्या बोल रहे तू हमारे सामने वो मनुष्य गोधन का नाम कैसे लिया रे? अगर जी हमारी मासी का नाती ना होता ना, जान ले लेते इसकी हम। अरे शांत हो जाए हिम्मत भैया, शांत। नादान है ये, बात करने की कहाँ पर आके मुझे को नाम से। माफ कर दो हिम्मत भैया, माफ कर दो, पर हमका आज तक ना मालूम ऐसा भी का बैर है गोधन भैया से जो नाम भी लेना पाप समान है। ऐसा भी का कर दिया उन्होंने। अरे ये पूछ रहा है कि उसने ऐसा क्या कर दिया। अरे तुम तो जानते हो ना सत्तू, जी भैया। कोयला भट्टी में दिहाड़ी बढ़ाई खातिर हम तो तैयार थे, सेठ की हड्डी मछली एक कर देंगे। और तभी वो गोधन हमका कहने लगा, अरे हिम्मत भैया बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, का पता प्यार से अर्जी लगाने पे सेठ जी मान जाए और दिहाड़ी बढ़ा दे। हमारे पास बुद्धि नहीं है का? बुद्धि नहीं है। अरे बिल्कुल सोलह आने से बात की भैया आपने। अरे उनके यही ज्ञान की टांग रहने की आदत से वो एक दिन प्रधान जी से मिलन लिया। फिर अरे फिर का निकाल फेंके प्रधान जी का गांव से।
अरे अब कोई गांव के प्रधान को सही गलत का फैसला सिखाएगा तो होगी ही ना धोबी के कुत्ते जैसी हालत। अरे और ये सब तो हम फिर भी सहन कर लेते। हमारा पारा तो तब चढ़ा जब एक दिन हमारी जोरू हमका कहने लगी क्योंकि मायके जाना है, उनका कोनो मोसना कर दिए, और जब हिम्मत मना कर दिया तो कर दिया। सही बात। पर तभी वो ससुरा हमको आके कहने लगा, अरे हिम्मत भैया बहूजी को चाहे तो उनका भी तो परिवार है, अब वो हमको सिखाएगा हमें जोरू के साथ कैसा रहना कैसा नहीं। अरे खुद की जोरू देखिए हैं कैसे ठुमक नाच करके चलती है मोहल्ला में, 2-4 शब्द अंग्रेजी के का सीख लिए हैं, शहर लेकर आ गया, हिम्मत के घर में वजन घुसाएगा वो। अरे शांत हो जा हिम्मत भैया, शांत हो जा, शांत। बस हटमल का जना, अब की बार ऐसी बात की है ना हाथ पे तोड़ के कुकुर को खिला देंगे तुमने। हम समझा दे। भैया हमरा पेट ना कब से वो ग्रामाफोन जैसा आवाज निकाला थे। आएंगे वो प्रधान जी, ये सुबह से शाम होने को आ गई, पर वो ना तो ग्रामाफोन आया ना हमने का चूखा आया। लो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। आए हैं तेरा ग्रामोफोन रे, ले आए हैं तेरा ग्रामोफोन रे। हिम्मत भैया लो भैया आ गया ग्रामोफोन चंदेलपुर में। अरे कैसे ना था, ई गांव का कर माफ करवाने खातिर हम चुन्नी राम चंदेल ग्रामोफोन ले आए। अरे भैया ई गांव को हमरे पुरखों नहीं उसाया था। अरे कर माफ करवाने की खातिर एक बार हमने सोच लिया कि ग्रामोफोन लाना है, तो लगा दी एड़ी चोटी का जोर, ले आए ग्रामोफोन। अरे जब ग्रामोफोन लाने खातिर प्रधान जी को धूप में पांव जलाते हुए देखे ना, तो हमारे करेजे से भी करुणा फूट पड़ी, और फिर हमने अपनी प्यारी बकरी सुमन बेच दी। 2 दिन तक हमारे हाथ से आंसू ने जाने का नाम भी ना लिया, लेकिन प्रधान जी के लिए तो जान भी लुटा दे। दर्द कछु भी नहीं है, बजरंग बली की सौगंध ग्रामोफोन लाए खातिर बादाम घी और दूध पर हाथ भी ना धरा है बीते 20 दिन से। हम तो अपना सीना भी खोल लेते हो, प्रधान जी ग्रामोफोन के साथ नजर आएंगे। अरे हम मजदूरन ने भी 8-8 घंटा बढ़ाकर मजदूरी की है। और का अरे ताकि ग्रामोफोन आ जाए, जितना प्रधान जी का है ना ग्रामोफोन पर, उतना हम मजदूरन का भी है। और बुरा ए बीमा प्रधान जी की चापलूसी करने से ना तुम्हें बड़ा इनाम नहीं मिल हमका जतरा की तैयारियों में लगना है। अरे कल भोर मांगे दादाजी आएंगे तो काका दिखाओगे रे हमरा सर। ए हिम्मत चलो अपनी टोली संगे तुम भी हाथ बटाए देना। अरे जो ऊर्जा लगाए रहे हो लड़ने में, इका चंदेलपुर के खातिर लगाओगे तो ही ना सब सुखद रह पाएंगे। क्यों प्रधान जी? अरे पंडित जी सही कहे थे। अब सब लोग जत्रा में जो तैयारी करना है वो में समय लगाएंगे, ठीक है? कोई भी समय व्यर्थ नहीं करेगा। भीमा मैं काम करो, वो जो हिम्मतों के साथ जाओ और प्रदर्शनी का जो सामान है वो ले आओ, ठीक है? और सत्तू सगनू और बोला तुम भी हाथ बटाइए। चलो हम तब तक ई ग्रामोफोन देख लेंगे। हाँ आओ आओ आओ। देखने की चीज है, ये लोग देखो। का बना है काका? बक्से से आवाज कैसे आवत है? हम सुने हैं ये बक्से में कौनो भूत बैठा है। औरत का भूत की मरद का है। आवाज तो दोनों की आवत है ना। अरे का प्रधान जी आप, वैसे हम सुने हैं इनमें कौनो गोहर जान नाम की औरत है। रसपाल की बकर बकर का भरपूर ज्ञान रखते हो। अच्छू काम धंधा ढूंढ देते हैं। नहीं पाते हाँ? आप अभी दुखती रात डबल चिट्टे हो। यो प्रधान जी आज सज्जा शुरू करते हैं। हाँ चलो शुरू करते। भीमा तुम एक काम करो, ये ग्रामोफोन चौपाल के बाजू वाले कमरा में रखियो, ठीक है? पहरा देते रहना। बुरा वो कलकत्ते से लोग नर्तक आ रहे हैं, ठीक है? उनके रहने खाने का बंदोबस्त जो भी है वो सब तुम वही देखो, ठीक है? पंडित जी आप पूजा की व्यवस्था शुरू कीजिए। सगनू हाँ वो कपड़ों की गठरी रखी है वो तुम ले आओगे, ठीक है? और सत्तू भोला और हिम्मत तुम जो प्रदर्शनी का सामान लाए हैं वो दवाई दियो, ठीक है? हाँ कौनो काम चोरी नहीं। भोर माँ राजा जी आने वाले हैं, कब हो जाना चाहिए तब जाओ।
भैया हम गठरी ले आए। हाँ छगलू, हाँ अरे एक काम करो, वो जो ग्रामोफोन है ना उसका नकदी लेकर आओ जरा, उसका मंच बनाना है, जाओ। ठीक है भैया। ये अच्छा है, हम वहाँ हमार कमर तुड़वा रहे और ये भीमा यहाँ सोया पड़ा है। चलो नकदी लेते हैं। कहाँ तोड़ फोड़ बता रहे हो भैया? ग्रामोफोन किससे पूछ कर छूरा था बे? भैया हम छूना नहीं रहे थे, वो हमका हिम्मत भैया भेजे थे, बोला इसका नकदी लेके आओ। ठीक है ले लो, पर तनिक ध्यान से। हाँ। यदि भैरव गए ना इस पर, उनका मैया की कसम मेरी खैर नहीं। अरे जीवन से ज्यादा कीमती है ही। इतने कीमती? पूरे 85 रुपया का है। इतने पैसे तो हमने कभी देखे भी ना। इतने पैसों में तो कितने लड्डू, कितनी जलेबियां और कितने खाने के अलावा कचरो दिमाग में नहीं आता। चलो आ ही गए हो तो ठहरो ही, जब तक हम लोग का करके आओ है। ठीक है, हमको वैसे भी नकदी ही लेनी है। जब तक हम आ नहीं जाते हटना नहीं पहरेदारी से। हाँ हाँ, आप निश्चिंत होकर जाओ। चलो नकदी लेंगे। ये झगनू दिखाई नहीं दे रहा। ये गठरी भी यहाँ छोड़ के चला गया। ये ससुर गजब है वो। प्रधान जी जल्दी आइए। क्या हुआ मामा, क्या चिल्लाते रहे हो? अरे कौन भूत देख रही है? का सत्तू चुपचाप बताए, अभी क्या हुआ? ग्रामोफोन गायब हो गया। वो झगनू ग्रामोफोन लेकर अब चक्कर हो गया। ये क्या बता रहे हो? तुम ही तो बना दे रहे हो ग्रामोफोन का। मैं मासूम ना बनो हिम्मत, भेजे तो का नकदी लेने। जब तक हम ग्रामोफोन झगनू के छोड़कर लघु शंका करने चले गए, आकर क्या देखते हैं? ग्रामोफोन और झगनू दोनों का नाम निशान नहीं है। बेमतलब के लांछन ना लगाओ हमने छगनू पर। हाँ। अरे देखो इधर कहीं होगा वो छगनू। कहाँ मर ए, गया छगनू, बाहर है छगनू। झगनू? हाय राम, हुई गवा सत्यानाश। अब जब राजा जी आएंगे तो कहाँ दिखाएंगे हमका? अरे प्रधान जी आप शांत हो जाइए, मन काबू में रखिए। अरे झगनू ने नहीं लिया हुआ ग्रामोफोन, हमका विश्वास है ऊपर। अरे हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे ग्रामोफोन। हाँ ढूंढ अरे लेंगे। हटो तुम परे, छगनू ने ना ही लिया। दान को दानत किया। हम तो पहले ही कहते ही मनुष्य मजदूर से काहे चंदा लिया? 85 रुपए के ग्रामोफोन में सिर्फ 20 आने का चंदा लिया। बोलो अब दिखा दी ना आपका धोती उठा के। अरे मजदूर अंदर बेवजह लांछन लगा मोइन जी, हैं? काहे आगे गिरा तो? बड़े दूध के धुले बनते हो, बातें ना बनाओ। अगर बेगुनाह हो तो बताओ कहाँ गया ग्रामोफोन? और वो तुम्हारा छगनू धोती उठा के आप ही धोती। क्या हुआ भैया? ये सब ऐसे परेशान काहे दिख रहे हैं? ये लो प्रधान जी, ये रहा छगनू। वो नींबू काका के खेत में लेकर पड़ा था ये। भैया हम तो वो हम तो जल्दी बताओ कहाँ गए थे? ग्रामोफोन चोरी करके कहाँ रखे हो? ग्रामोफोन ऐप चोरी है भैया, हमने नहीं किया भैया, हमको ना पता भैया। अरे देखो रे सब, देखो। छगनू खुद कहा तो उसने चोरी नहीं की। अब तो यकीन हो गया। बस हिम्मत, शब्द भरते रहोगे तुम कम और हम सब लोग मान लेंगे। ये बंद करो ये ढोंग। हम फोन लिया है तो बता दो अभी। हम लोग कुछ कछु ना कहेंगे अभी अगर बता दोगे तो। मगर प्रधान जी तो ये अगर मगर से कछु ना होगा हिम्मत। रामा फोन निकलवाओ और चलते बनो। ऐसा खुद बन के काहे खड़ा है? बोल ना कुछ। भैया हमको सचमुच का छूना पता भैया, क्यों ग्रामोफोन में कहाँ गए भैया? तुमको पता चला ना, ये ग्रामोफोन की चोरी में तुम्हारी बेलबुद्धि का हाथ है। गंगा मैया की सौगंध, प्राण मिलेंगे तुम्हें। ये सब बोल देने से ग्रामोफोन वापस नहीं आ जाएगा और राजा जी आ जाएंगे भोर में
अब हम ग्रामाफोन कैसे लाएंगे, कैसे उनको दिखाएंगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अरे तुम मजदूरन को तो सम्मान मिलाना ही नहीं चाहिए था। अब क्या करेंगे भैया, कहाँ से लाएंगे ग्रामाफोन? अब मुसीबत तो आन पड़ी है और हमारे होते हुए कछु नहीं हो रहा है छगनू। हमारी जो बुद्धि है वो हवा की तरह है। हवा की तरह गायब है। हवा की तरह तेज है। अब देखेगा हिम्मत हम कैसे अपने तजुर्बे से वो चोर का पता लगाते हैं। तजुर्बा? आपको चोरी का तजुर्बा है? आप चोर थे? तू मुंह बंद रखेगा अपना। अरे हमें चोर पकड़ने का तजुर्बा है, तू नहीं समझेगा। कभी बड़के शहर में आ गया ना, हम गए थे एक तो बार, वहाँ बहुत बड़का बड़का लोग रहते हैं, तो आए दिन दहलूट दहचोरी दहलूट दहचोरी। और हमारी बुद्धि है ससुरी तेज। अरे फिर का ये हाथ से हम रोटी खा, वो हाथ से हम चोर पकड़। अरे एक दिन में कुल 20 चोर धदबोचे हमने। और एक चोर तो ऐसा निकला, सब सबूत होने पर भी न डरे न भागे। पर ऊका है भैया। अरे पेड़ जितना लंबा और कहानी मौसी जितना ज्यादा। अरे खबरदारों की भी पतलून गीले हो जाए देख कर। फिर ऊका कैसे पकड़े भैया? ऊता आपका बहुत मारा होगा। अरे ससुरे देख, वो था तो बहुत बड़ा, पर वो कहावत सुनिएगा, अरे जितना बड़ा शरीर उतनी छोटी बुद्धि। अब हम क्या कहते हैं, हम उनके मुंह पे ऐसा कपड़ा मारे, टंगड़ी लड़ाए, गिराई दिए। अरे फिर भूखा पकड़वाने का हमको कोतवाली में इनाम भी मिला। वाह सत्तू भैया वाह, आप तो बड़े ही होशियार निकले। हम तो आपको गधा की औलाद ही समझते थे। समझ बदल जाएगी। आप देखेगा हिम्मत भैया कैसे हम उस चोर का पता लगाते। तो तहकीकात शुरू करते हैं। तो किसी भी छानबीन के पहले नियम के अनुसार चोर अपना सुराग खुद ही छोड़ता है, वही जगह जहाँ चोरी हुई है। छगनू तुम बता क्या हुआ था वहाँ? अरे तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा फेंक दी? पर हिम्मत भैया, सत्तू भैया कह तो ठीक ही रहे, शुरू तो करना ही पड़ेगा ना ढूंढना। बिल्कुल सही बोला, आज से तू हमार चेला। ठीक है फिर लगता है शुरू होगा। हाँ हाँ बता दे क्या हुआ था। भैया हम जब वहाँ वो नपती लेने गए थे, वो भीमा लघु शंका करने गया, तब हमको बहुत स्वादिष्ट मिठाई की सुगंध आने लगी, जैसे हमें ही भोग लगने को हो। मिठाई? कौन मिठाई? फिर क्या हुआ? फिर कहा भैया तुम मिठाई आगे आगे हम लोग पीछे पीछे। अच्छा इसका मतलब समझा भोला? कहा भैया? अरे इसका मतलब ई कौन जानबूझकर हम सबका फंसा रहा है। वरना आप बताइए हिम्मत भैया, कौन सी मिठाई अपने आप चलती है भला? भैया वो अपना अपना ही, वो तो बस हम समझ गए कि पांडाल से कोई था। तुम हमका बस इतना बता दो कहाँ तक गए थे वो अनजान आदमी का पीछा करते करते। चलो भैया वो अनजान नहीं है, वो काम जानत है। तुम कछु नहीं जानना था रे, तुम हमका सिर्फ इतना बताओ कहाँ चलना है। देखो समय कम है, जल्दी करो चलो। अरे पर भैया हमको ये समझ नहीं आ रहा कि हम जा काहे रहे हैं, जबकि हम उनको जानत हैं। अरे तुम कहाँ इसकी बात सुन रहे हो? हैं? अरे हम लेकर आए थे ना इसको, हमको मिला था ये। चलो हम लेकर चलते हैं, चलो। हाँ 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 सामान उठाई लो सारा। और सुन भोला, तू रस्सी भी उठाई ले। आज ससुरा चोर को पकड़ के वहीं पेड़ से बांध देंगे। ले सर तेज चल रहा है ससुरा। आज तो उस चोर को पकड़ के वहीं बांध के मारूंगी ससुरे को। अब देखना, कल भोर तक अगर इस ससुरा मजदूरन ने ग्रामाफोन वापस नहीं लौटाया तो क्या हाल करेंगे हम। अरे खटिया ना खड़ी कर दूँ की तो हमारा भी नाम चुन्नी राम चंदेल नहीं। आ गए जी। वो जत्रा का इंतजाम कैसा चल रहा है? वो ठीक चला ठीक चला। पर हम तो ये सुने हैं कि ग्रामोफोन चोरी हुई गवा। क्या करे बार ससुरा ग्रामाफोन चोरी हुई गवाए, हमने तो ससुरी देख कब आ गई। 85 रुपए का था, 85 रुपए का। अब
कल भोर में जब राजा जी आएंगे तो का दिखाएंगे उनका, हमारी तो समझ के बाहर है। हम तो ये भी सुने हैं कि ये गिरामोफोन उन मजदूरों ने चोरी किया, तो समझ में आया कैसे निकला होगा उनसे गिरामोफोन। हाँ हाँ, अरे सोचे ना, सब सोचे तो भला हो मेरी बुद्धि का कि उसी वक्त हमने कह दिया तुमको कि जौन ग्रामोफोन तुम खोए हो तो तुम ही वापस लाओगी। सही किया ना? बाजी, आपकी तो मैं नजर उतारूं, आपका दिमाग तो 4 पैरों पे दौड़त है। क्या बात? अरे मगना नहीं होगा, कौन चोर अपनी चोरी का सामान लौटाते है? अरे चलो चोरी ना भी की हो तो कौन सा तेज दिमाग उन मजदूरन का। हम तो कहते हैं कि जाओ अपने आदमी को बोलो कि ग्रामोफोन की खोज शुरू करें। अपनी तो ठीक, हमारी भी नाक कटवाने में तुले हुए हो। अब सही कहा तो भगवान हम भीमा। अरे पहले सुनो, नहा लो, दिन भर यहाँ वहाँ घूमे हो ना, बहुत बदबूदार रहे हो। भगवान हम कह रहे थे वो पानी गर्म हो जाए तो ठीक नहीं होगा। अरे हम ले जा रहे हैं ना, ठंडे पानी से ही आने की आदत है उसको। क्या कर रहे हो सत्तू भैया? पत्थर का है चाटक हो? क्या है ना, अरे पत्थर एक कहानी बताता है, कौन आया कौन गया। वो नहीं बताएगा, वो गोबर है। अरे यही जगह मिला था हमको, यहीं पर ओंदा लेटा पड़ा था। अरे क्या कर रहे थे तुम यहाँ अंदा लेटे लेटे? हाँ भैया वह एक तो मिट्टी के पात्र में मिठाई है, हम वही खाते खाते यहाँ लेट गए हैं। राम बचाए तो का छगनू, आदमी को इतना भी भूखा नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या कर रहे हो? तो ये है वो रबड़ी। अरे तू नहीं समझेगा रे बोला, किसी भी कहानी को पूरा समझने खातिर वो कहानी का किरदार बनना पड़ता है। अब हम बन गए हैं छगनू। शगनू? आ- ये कौन है फिर? मैं तुम हटा रहे जगबुद्धि। अरे हिम्मत भैया आप बताओ, इसी तरह लेटा हुआ था ना छगनू की यहाँ? कूला था नहीं, ऊंचा था, ऊंचा था। हाँ बस अरे ये तो बिंदिया के दूध से बनी रबड़ी है। बिंदिया? ऊ लल्लन की लुगाई? अरे लल्लन की गैया का नाम है। अरे हिम्मत भैया वो ना हो कि ग्रामाफोन चोरी में वो ससुरे लल्लन का ही आता है। हाँ अरे पर लन की गैया का दूध तो वो अपना साबू भी लेवत है, सा पता उसका हाथ हुई चोरी में। अरे देखो कुछ भी हो, वो दोनों मासा ही कोई चोर का साथी है। अरे देखो, एक ने वो ग्रामोफोन साफ कर लिया और दूसरे ने यहाँ छगनू को रबड़ी में उलझाए रखा। अरे बेचारे को इतना दूर ले आए रबड़ी के पीछे पीछे। पर भैया हम रबड़ी के पीछे पीछे नहीं आए थे, हम तो बूंदी के लड्डुओं के पीछे पीछे आए थे। लड्डू? और मेरे से लड्डू कहाँ है? कहाँ है लड्डू? भैया वो तो पंडित जी ले गए, पंडित जी प्रसादी लेकर जा रहे थे, हम भी उन्हीं के पीछे पीछे चल रहे थे, तब हमको यहाँ ये रबड़ी दिखी तो सोचा यहाँ ही थोड़ा पेट पूजा कर लिया जाए। का? तुम जानते थे तुम यहाँ किसके पीछे पीछे आए हो? अरे तो पहले काहे नहीं बताया ना? कब से यहाँ खोज रहे हैं हम लोग? भैया हम तो कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, पर हमारा ये सत्तू भैया है वो कब से अपनी ज्ञान की गंगा बहाया जा रहा था, तो हमने भी सोचा थोड़ा सुन लिया जाए। हाँ, तो तुम पंडित जी के प्रसाद का पीछे पीछे यहाँ आए थे। हाँ। तब तो इमा पंडित जी का कोनो दोष नहीं। ना 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 हिम्मत भैया, यही तो मात खा गए ना। अरे हमारा मतलब नहीं समझे ना। अरे हम समझाते तन किधर आई। अरे वो ना हो कि ग्रामाफोन चोरी में उस ससुरे पंडित का ही आता है। पर तो रोज की तरह अपनी प्रसादी लेकर जा रहे होंगे, तो ये मरभक छगनू है। अरे ऐसा ही तो समझ के आंखन में धूल झोंक रहा है। अरे आप हमका सिर्फ एक बात बताइए
कि ये जो बूंदी का लड्डू है हमारा छगनू की मनपसंद मिठाई है कि नहीं? है तो सही। अरे तो ई कैसा संजोग हुआ कि उदिल प्रसादी में मंदिर के लिए वही बूंदी के लड्डू चढ़ रहे थे जो हमारा छगनू के मनपसंद है। कोई संजोग नहीं है, ये तो षड्यंत्र है, षड्यंत्र। अब आया ना दूध तार के नीचे। ऊँट पहाड़ के नीचे होता है। उही उही। समझे? चलो फिर पंडितवा को पकड़ते हैं, पता लगाते हैं कहाँ रखा है इसने ग्रामोफोन चुरा कर। चलो 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 जल्दी चलो। एक बार तनिक दोबारा देख लेता हूँ कहीं कौन सुराग तो नहीं छूटा। वो झाड़ी के पीछे देख लेता हूँ। ढक, ये ससुरा छोड़ तो बहुत ही सतार है, कोई ना कोई सुराग ही छोड़ा ही नहीं। लगता है हमसे ज्यादा शहर है क्या आया है। मांगलो के पंकज लोचन कृपा बिलो करि शोक विमोचन प्रिय राम रस श्याम काम हरि हृदय रंज मद रंज मधुप हरि चारु धान पर मुख फल भंजन मुनि सज्जन रंजन रग रंजन उज्ज्वल विपुल भार नहीं खंडित दूषण विराज मद पंडित खलबल वचन नाम ममता तुलसीदास प्रभु पार कर बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कहाँ जा रहा है सिंधु? अरे प्रभु ये सब यहाँ भी बेशर्मों की तरह हर जगह आ जाते हो। अरे पूरे गांव की कमाई चट करके भी तेरा पेट न भरा तो यहाँ भी आ गए प्रसादी बटोरने। अरे पंडित जी, ये हम मजदूरन पर बेमतलब का लांछन लगाने से, ताना मारने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये ग्रामोफोन लाने में हम सबकी मेहनत की कमाई भी लगी है। जाओ जी तुम्हारी मेहनत की कमाई शक्कर के 4 दाने डाल के पूरी गन्ने की फसल जमा गए धोती उठा के। हाँ, ना परवाह है ना कुछ, बस सब हमारे पर दोष लगा रहे हैं मुनीम जी हैं? एक ज्ञानी आदमी को ऐसी बेतुकी बातें करना शोभा देता है भला। और नहीं तो क्या, सियानी बिल्ली तो खंबा नोचाती है। एक तो हम यहाँ ग्रामोफोन ढूंढने के लिए आए और आप सब लोग हमारी पर दोष लगाए जा रहे हो। सुना का पंडित जी, अब ई लोग ग्रामोफोन ढूंढेंगे। ये तो ई बात हो गई कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। अरे हज को कहाँ बिल्ली तो यहाँ मंदिर में ही तो बक के बैठी है। कहा पंडित जी? क्या बक रहे हो ठीक रे? कह रहे हैं ना? क्या बक रहे हो? एक तो गोरी ऊपर से सब्जी पूरी। ये कह रहा है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हाँ? अरे पंडित जी, जब आप प्रसादी लेकर निकले थे ना छगनू के सामने से उसको रिझाई खातिर, ताकि वो ग्रामोफोन का पहरा छोड़कर आपके पीछे पीछे हो ले, अरे तब उसने आपको देख लिया था। छगनू को रिझाई खाते लड्डू। हाँ। कब? अरे कमली जोड़ लेने से कौन फकीर नहीं बन जाता है। हो ना हो, ग्रामोफोन चोर के सहायक तो आप ही हो पंडित जी। हाँ। शिव 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 शिव। अरे तोरी नीच जमाल तनिक भी ना काफी हम पे ऐसा लांछन लगाते हुए। अरे पंडित जी पर लांछन लगाकर तुम लोग साबित करिए दिए कि तुम्हारी बुद्धि में बस गोबर ही भरा। और नहीं तो क्या, ये घटिया मजदूर खुद चोरी करता है और दोष डाल रहे हैं अपने पूजनीय पंडित जी पर कि उन्होंने चोरी में चोर का साथ दिया। अरे तो खाली छगनू झूठ बोल रहा है। आप निकले थे ना उसके सामने से प्रसादी लेकर। तब भाई बुद्धि हम रोज ही ना संध्या आरती के लिए वही रास्ते से निकलते हैं प्रसादी लेकर के। इमा नई बात का है रे, अब यही काम रह गया है इतने इस मरबुक के मजदूर को लालच देते फिरेंगे। अरे पर ये कैसा संजोग है पंडित जी कि आप वही लड्डू लेकर निकले जो हमारे छगनू को सबसे ज्यादा पसंद है। अब बोलिए। बताइए, अकल ठिकाने है तुम्हारी? तुम्हारे इस बड़बों के मजदूर को का पसंद का नहीं? पंडित जी क्या करेंगे जान के? कुछ भी है ऐसा? उनका पीछे छगनवा लाट के काटा नहीं करता है। अब कहा पंडित जी का यही काम रह गया है कि लालच दे के चोरी करना है। हाँ? राम 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 राम। अरे दो चीजें सोच भी नहीं पा रहे, ये मजदूर अपनी गंदी जबान से बोलेंगे। देखो रे हिम्मत, तुमको बताए दे रहे हैं
जल में रह करके मगरमच्छ से बैर मत पालो। मत अपनी मजदूरन की टोली ले आओ और चलते बनो यहाँ से। सबकी भलाई सीमा है कि ग्रामोफोन लौटा दो, ना प्रधान जी तुम तारन को भी गोदन की तरह निकाल फेंकेंगे गांव से, समझे? आ जाते हैं। यहाँ भी रोटी ना गली। लगता है पंडित जी प्रसादी की थाली यहाँ भूल गए। देखे तो अरे बूंदी के लड्डू। जल्दी से निकल जाता हूँ, कोई देख ना ले। आहा। बड़ी मोटी हो गई। चल। आजा, धीरे चलेगी। बस यहाँ ठहर, ठहर। बारिश वरना कि गाय को चारा खिला खिला के तो तूने बड़ा तंदुरुस्त कर दिया। अरे तू सोचना, अब बड़ी बड़ी काहे ना गौरा जो है पेट से है, तनिक ज्यादा चारा देना पड़ा है। तू बता, ये बकत यहाँ क्या कर रही है? अरे ये कुर्ता इनका दर्जी इतना लंबा सी दिया इनको, ऊपर से कहते कि छोटा करने का 5 पैसा और लेगा। वो कम वक्त ससुरा काम चोरी करत है। अरे भारी लूट मचा रखी है जी। अच्छा हुआ जब हमारे पास गए, हम अभी ठीक कर देंगे। तनिक बैठ तो ये पे 2 इंची छोटा कर दो, ठीक? तू तो ये बता कि हिम्मत भैया को ये बकत कह के का आई है, उन्होंने तो का ये गली आने कैसे दिया? अरे उनको का ही पता चल जाएगा कि हम गोधन भैया की गली आई हूँ। उन्हें तो अभी ये भी खबर नहीं कि उनकी पगड़ी माथे पे है या कांधे पे। कहो हिम्मत भैया ठीक तो है? तुम्हारे गाँव में खबर नहीं लगी का? 2 इंची और काटते। अरे ग्रामोफोन चोरी हुई गवा। हाय भैया, ये कहाँ कर रही हो? अरे हाँ, ये तो कुछ भी ना, बरसात में छत तो पटी और ओले भी हम पे गिरने लगे। 2 इंची और काट। अरे सारा का सारा दोष मजदूरन पर आ गया। कहाँ ये क्या कर रही है? अरे हुआ ही कि भीमा छगनू भैया को ग्रामोफोन की रखवाली के लिए छोड़कर तनी लघु शंका के लिए चला गया। 2 इंची और काट। वहाँ से पंडित जी निकले प्रसादी लेकर, और फिर छगनू भैया तो छगनू भैया बोलिए पीछे पीछे। फिर का वो बकत ग्रामोफोन चोरी हुई गवा। अरे हाँ, नहीं तो का अब गुड़ के पीछे मक्खियाँ बिन बिनाती तो आ ही जाती है ना जी। 2 इंची और काट दे। अरे अब सारा दोष तो छगनू भैया और मजदूरों पर आ गया। फिर का हुआ? फिर का ये लोग गए पंडित जी के पास कि काहे वो छगनू भैया की मनपसंद मिठाई लेकर निकले। जरूर उन्होंने ध्यान भटकाया होगा और उनके किसी साथी ने चोरी कर ली। और पंडित जी तो यहाँ पे बहुत नाराज हुए होंगे कि सभी मजदूरों ने उन पे लांछन जो लगाया, दोष जो लगाया। हाँ तो 2 इंची और काट दे। अरे वो कह रहे थे कि हम काहे चोरी करेंगे, हम तो रोज की तरह संध्या आरती की प्रसादी लेकर जा रहे थे। पर तुम ही बताओ जी, छगनू भैया की मनपसंद मिठाई उनके पास क्या कर रही थी? पर ये तो कोई पुख्ता सबूत नहीं है ना जी। अब बात पे तो पंडित पे कोई भी शक नहीं करेगा। हाँ, इसीलिए तो तुम ना गोधन भैया से पूछो, इनसे तो ज्यादा ही समझदार है। वही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। तो दो ये तो कछु गड़बड़ हुई गई। चूल्हे में जाए जी कुर्ता तो उनसे पूछ कर, ठीक है ना? ठीक है, लो। अरे कपड़े तय हो गए तो खनवा लगा दो। हाँ जी, ला रहे हैं। अरे तुम्हें कानों खबर पड़ी कि नहीं? गांव में का बखेड़ा खड़ा हुई गवाह है। वो गांव की बातन से हमें का जब खेत में खाते नहीं हो जाके हल्का है जोतना। अरे पर कछु बहुते बड़ा मसला हुई गवाह है। ग्रामोफोन चोरी हुआ है ना, पूरी खबर पता है हमका। निकली ना जोगी के झोले से बिल्ली, पर तो ऐसे रहते जैसे परवाह ही नहीं। परवाह तो है ये है, मजदूरन पर आरोप जो लगा है पूरे चोरी का, परवाह काहे नहीं होगा।
ये होता है हमेशा से। फटे छप्पर के चीटे हमेशा हम मजदूरन पर ही पड़े हैं। गाँव में कछु भी अशुभ, पूरा दोष हम मजदूरन का। अब देखिए अनूप जी, चोरी के साथी कौन है? पंडित जी। छन्नू भैया को रिझाया किसने? पंडित जी ने। और दोष किसका? हम मजदूर। पंडित जी चोरी नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? और नहीं कर। पंडित जी तो सही कर रहे हैं। अब संध्या आरती का प्रसाद हमेशा लेके निकलते हैं ना, हमेशा वहाँ से। अब एमन का तर्क हुआ कि छगनू को रिझाए खातिर होकर मन पसंद मिठाई लेके जा रहे थे। एक आलिए पंडित जी दोषी है। एकदम मूल जलूल तरह है। सत्तू है ना, सत्तू अपना दिमाग बड़ी जैसे इस्तेमाल करेगा एकदम। हिम्मत है, हिम्मत जड़ बुद्धि। आगे सत्तू की बात में। अब पंडित जी निर्दोष हैं। हम अभी आते हैं। कहाँ चले? हमका ना एक बहुत जरूरी काज है। रात के कौन सा काज? ओ, लगता है कि हमारी गैया बछड़ा जन रही है। सुना आपने? सुना ना? हम आते हैं, ठीक है? ये तो कह रहे हैं कि पंडित जी निर्दोष हैं, पर सत्तू भैया तो छोड़ो जी। गौतम भैया कह रहे तो सही कह रहे हो, पर पंडित जी नहीं तो फिर कौन? ये तो हम पूछना ही भूल गए। तो ठहर, सुनिए, यदि पंडित जी नहीं तो फिर चोर कौन हो सकता है? तो जल्दी बचवा कैसे देगी? हाँ, सब कुशल मंगल है। आप बताइए ना, चोर कौन हो सकता है? का पता कौन होगा चोर? हमने थोड़ी चुराया है। तुम पानी ला कर दो ना हमको। आप पानी भी ला देंगे, पहले बताइए तो कि चोर हो कौन सकता है? बताओ कितनी हो सकता है? कौनो जेके पास कोनो वजह हो, कोनो मकसद हो। अभी चोरी करे में पंडित जी का तो कोनो मकसद नहीं है। वजह हम अभी अब कहाँ? ओ, लगता है कि हमारी गैया दोबारा बछड़ा जन रही है। सुना आपने? कि चोर वो है जिसके पास कोनो मकसद, कोनो वजह। अब पंडित जी का कहना कोई फायदा नहीं। पर ग्रामोफोन चुराने में किसका फायदा हो सकता है? तो हम पूछना ही भूल गए। तो ठहर, हम आते हैं। ये ग्रामोफोन चुराने में किसका फायदा हो सकता है? अब बताइए कि ग्रामोफोन चोरी में किसका फायदा हो सकता है? पानी ला कर दो ना हमको, हमारा सर चक्कर आ रहा है। अरे कहाँ पानी 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 का रट लगाए बैठे हैं जी। पहले बता काहे नहीं देते? गैया ऊपर से तुम। हो सकता है कोनो गरीब आदमी होगा, तेरे घरे में पैसे की कमी नहीं, पूरा में फोन चुरा के बेचेगा, पैसा आ जाएगा। कोनो गरीब आदमी। वो गरीब आदमी। हम अभी आते हैं। अब कहाँ जाए? गैया केवल बछड़ा दे रही है। अब भगवान की कृपा ही समझिए जी। हम आते हैं। कह रहे हैं चोर कोनो गरीब आदमी होगा, ऐसे खातिर शायद ये ग्रामोफोन चुरा लिया हो, क्या पता? हाँ, समझी। इनके कानों पे बात डालते जी। चलते हैं। हाँ। रहने दो पानी, हम ही जाके ले लेंगे। अरे हम आ रहे हैं जी, रुकिए ना। अरे ये गैया कहाँ जा रही? अरे जा गौरा, ए गौरा, ए जा तनिक। गैया, ए गौरा। अरे हिम्मत भैया, मैं लगता है ऐसे दाल नहीं गलने वाली। कुछ और तरीका अपनाना होगा पंडित से सचो बनवाए खातिर। हाँ भैया, देखा नहीं वो कैसे साफ साफ इनकार कर दिया। वो बोला हम छगनू को लालच देने के लिए नहीं आए थे लड्डू लेके, और हमने पैर के उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनका का अब आप ही बताओ, इन्हें दोष उन्हीं का नहीं होगा? एक तो हमारे मनपसंद बूंदी के लड्डू लेके जा रहे थे, और ऊपर से बन तो ऐसे रहे थे जैसे जो दूधी के दूल्हे हो। पर अब गांव वाले भी तो उन्हें की तरफदारी कर रहे हैं। अरे अकल तो भैंस चढ़ने गई है। अरे पंडित जी की बुरी नीयत कैसे दिखेगी भला? वो तो हम हैं जिन्हें कुएं के पानी से ही खेत की फसल का पता लग जाता है। पर इन गांव वालों को समझाने का क्या फायदा?
सत्तू भैया बिल्कुल ठीक कहा। तो भैंस के आगे छींक मारने का क्या फायदा? वो भैंस के आगे दिन बजाना होता है। हाँ वही। और हम तो कहते हैं बहुत हो जी, प्यार से बात करना। जाते हैं और गर्दन पकड़ कर लाते हो पंडित की। अरे जरा डराएंगे धमकाएंगे सब सच बोल देगा, देखना। हाँ भैया, जाते हैं मंदिर में और उठा के लाते हूँ उस पंडित को, और कुछ लड्डू भी लाएंगे। ए मन, तुमको खाने का सोच रहा है? तो सुबह तक ही साबित ना कर पाए ना कि पंडित जी चोर है, सारा गांव तुम्हें ही खा जाएगा। जी हमें तो लगता है कि पंडित जी चोरी नहीं कर सकते हैं। काहे अपना भूसा से बड़ा दिमाग चला रही हो? हैं? पूछा करो तुमसे। पर इतनी देर से अंदर आ कर रही थी। जाओ पानी लेकर आओ सबके लिए। भोजी, वो पानी के साथ साथ कछु चाय नाश्ते का भी प्रबंध हो जाता तो आ जाता। अरे पर हम तो बस ये कह रहे थे कि चोरी का कोनो मकसद भी तो हो, कोनो वजह भी तो हो। अब अरे एक बार मना कर दिए ना, हैं? उन्होंने पूछा तुमसे। खुद को हमसे ज्यादा समझदार समझती हो। अरे भौजी आप समझती नहीं, वो ससुरा पंडित बस दिखता बोला है। अरे भेड़ की खाल में भेड़िया है, भेड़िया। हाँ भोजी, आप जैसे भोले भाले लोगों के विश्वास का फायदा उठाते हो पंडित जैसे लोग। अरे पर भैया सोच कर तो देखिए, वो पंडित जी का भला क्या मकसद हो सकता है चोरी में? वो तो धनवान है, प्रधान जी के चलते भी, फिर भला उनका क्या फायदा चोरी करने से? ग्रामोफोन इतना महंगा कौन बेच दे तो ओ यहाँ से तो लक्ष्मी कबूर ना जाए। जो हो सकता है कोई गरीब आदमी होगा जो ग्रामोफोन चुराने का खतरा ले लिया पैसे खातिर। होगा तुम्हारा। जाओ अंदर जाओ, बड़ी आई चोर का मकसद समझाने। पर भैया, भौजी की बात गलत भी तो ना है, सच तो बोल रही है वो। वैसे भैया हमारा तजुर्बा भी यही कहता कि हर चोरी के पीछे कोनो ना कोनो वजह जरूर होता है। अरे अब एक बार की बात ले लो। अरे हमरे जो चाचा जी थे कि सेठानी की अंगूठी चोरी हो गई, पूरी हवेली में हड़कंप मच गया। पर अंगूठी कहीं ना मिली भैया। अरे फिर का चाचा जी हमका बुलाए और हम तो ठहरे सत्तू बुद्धि में तेज। एक दिन केवल और केवल एक दिन में अंगूठी चुटकियों में ढूंढ निकाली हमने। तो कहाँ मिली? एक गरीब मजदूर ने मौका देखते ही धनवती। अरे जो गरीबी चीज है ना भैया, आदमी से बहुत बुरे बुरे काम करवाते हैं, बहुत बुरे बुरे। कौन हो सकता है गांव में सबसे गरीब? है कौन कर सकता है चोरी? सबसे गरीब वो तो हम ही है। तेरी की कहीं हमारे लोग तो चोर नहीं। सच सच बता दे, अभी वक्त है तेरे पास में। भैया, हमने चोरी करी है ऐसा याद तो ना आ रहा। वीडियो देखने के बाद कहाँ हुआ कहाँ ना हमको कछु याद नहीं। पर ये तो सच है, सबसे गरीब तो हमारे लोग हैं। हम ही चोर है, गई भैंस जवानी में। गलती हो गई भैया, माफ करिए ना भैया। पर अगर हमने ही चोरी करी है तो हम ग्रामाफोन ढूंढ गए रहे हैं। हो गया, अब शांत हो जाओ तुम सब। अरे माना सबसे गरीब हम हैं, पर क्या बताइए तो नहीं कि चोरी हमने करी है। अरे ये गांव में हमसे भी गरीब लोग रहते कि नहीं? हैं? अरे वो ससुरा कल्याण कुमार, वो भी तो बहुत गरीब है। ये लोग अरे हम तो सुने हैं क्योंकि घर में 2 दिन का चूल्हा जलने का भी पैसा ना है। ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। कल्याण की बीवी बहुत बढ़िया मूली के पराठे बनाती थी। इनका छोड़ दो भैया, बस खाना खाना खाना। और हमारी सुनो, मैं क्या लगता है कि हो ना हो ये ग्रामाफोन चोरी में उस ससुर कल्याण का ही आता है। चलो फिर पकड़ते हैं होगा, बताओ लगाते हैं 5 बार खाया ग्रामाफोन ससुरे ने। चलो। पर वहाँ तो गोदन भैया भी रहते हैं। अरे चलो, ऐसा बिगी बिल्ली के काहे बैठे हो? चलो। अब हिम्मत भैया, आप जाओगे वहाँ गली में? काहे? अब मतलब वो गली में तो ससुरा गोधन भी रहता ना। ये ससुरे ग्रामाफोन के चक्कर में का करना पड़ रहा है। ठीक है जी, अपना गुस्सा घोट कर चल लेंगे वहाँ, पर जल्दी से ग्रामाफोन लेंगे और लौट आएंगे। ना वो गली की हवा में तो सांस भी ना ले। चलो। चलो
अच्छा है, गोदन मैया से भी मिल लेंगे। कल्लन, अरे कल्लन, कौन है जी वक्त? अरे हम हिम्मत, जल्दी बाहर आ। गारे बंद करने लगे क्या? ये सब तो पहना था रे। अरे उनको हमरी जोरू से सोते वक्त इतना पहना नहीं जा रहा। सोचा थोड़ा हम पहन लेते हैं। अरे हो ही गया सब। ये ससुरा तो अब गरीब ही नहीं रहा। तेरे की इनको भी आज ही अमीर होना था। और गरीब आदमी से फसल आए तो सब गुड़गोबर हो गवा। चलो। अरे स्वर्णा, बोलिए जी। अरे तुमका नहीं लगता कि कल्लन इतना गरीब केकरे घर में खाए पकाए का पैसा नहीं रहता, और आज अचानक से सोने में लदा फदा, आखिर इतना पैसा आया कहाँ से होगा? हाँ, अरे हम भी तो ये कह रहे थे हिम्मत भैया, तनिक सोच कर तो देखो कि कोई रातों रात इतना अमीर कैसे हो सकता है भला। अरे कहीं की ग्रामोफोन बेचने का पैसा तो नहीं? हाँ, चोर की नाड़ी में छिलका। ए कल्लन, तुम्हारे पास रातों रात इतना पैसा कहाँ से आया रे? हाँ, हमका तो मुनीम जी पैसा दिए हैं। ग्रामोफोन बेचे का पैसा ना है, इनका तो मुनीम जी पैसा दिए। अब ग्रामोफोन बेचे का पैसा होता तो तहकीकात आगे बढ़ाते जी। चलो। अरे स्वर्णा, बोलिए जी। अरे मुनीम तो ऐसा लालची आदमी है कि पैसा देखते उसका लार टपके लगता है। अब ऐसा लालची आदमी भला ही कल्लन जैसे गरीब आदमी को उधार कहाँ देगा? अरे सोचने वाली बात तो है जी। जौन आदमी इतना गरीब हो, अरे इतना गरीब हो कि खुद को भी गिरवी नहीं रख सकते है। का मुनीम जी जैसा लालची आदमी भला काहे उधारी देगा? हो सकत है उसने मुनीम जी को कछु हेरा फेरी करत देखा हो। अरे और तो यो हो सकत है कि मुनीम जी ने ही कल्लन से कोनो हेरा फेरी करवाया हो। हाँ, अरे हम भी तो ये कह रहे थे हिम्मत भैया की नहीं कल्लन ने। ए कल्लन, मुनीम जी तुमको इतना पैसा काहे देंगे रे? हाँ, तो हमका भी नहीं पता। नाटक ना करो, सच बता दो। हमका तो बस मुनीम जी एक बक्सा दिए और कहे जाओ ये घर पे रखा। हम उनके घर पे रखे आए, फिर मोटी रकम दे दिए। लगता है गलती से दे दिए होंगे शायद। ये ग्रामोफोन नहीं उठवाई, और तो बक्सा था। अब ग्रामोफोन उठवाए होते तो कुछ कर पाते। अरे स्वर्णा, बोलिए जी। अरे तुमका क्या लगता है कि वो बक्सा में क्या होगा? अरे ये तो कल्लन कुमार से पूछना चाहिए ना, कहीं वो बक्सा माँ ग्रामोफोन ही तो नहीं था। अरे हम भी तो ये कह रहे थे भैया। कब तक गोधन भैया का बात दोहराओगे? हम खुद ही बता देते हैं, उनका नहीं पता वो बक्सा में कहा था। हम बस जतरा से लेकर वो डब्बा मुनीम जी के घर पे रखे। अब जाओ सोने दो हमें, जय राम जी की। अरे स्वर्णा, अरे बस समझ ये ससुरा मुनीमवा जरूर कछु जानत है ग्रामोफोन के बारे में। यार जिन जतरा में खुद तो वहीं था। अरे ग्रामोफोन डब्बा में भरकर कल्लन को दे दिया ताकि किसी का शक ना जाए उस पर। हाँ भैया, और जब हंगामा मचा हम पर दोष लगाने आ गए हो। चलो चलते घर दबोचते हैं वो मुनीमवा को। चलो, चलो, चलो चलो चलो। चलो जल्दी चलो। ये ससुरे मजदूर दरवाजा भी खुला छोड़ गए। अब हमें को खुद को लगाना पड़ेगा। सुबह हो गई। मुनीम जी राम राम। अरे रसीदी, आजा आजा। तो शाम तक आने वाली थी, फिर हमका लगा कल सवेरे आएगी, पर तू तो रात में ही आ गई धोती उठा के। निकल तो हम सवेरे ही गए थे अपने गांव से। वो बैलगाड़ी वाला किसी बीच गांव में जाके लटका दिया। अब सवेरे से शाम होने को आई, ना कोई बैलगाड़ी मिली ना वो ससुरा बैलगाड़ी वाला आया। अरे कौन कम वक्त बैलगाड़ी वाला है? हाँ, जिसने हमारी फूल सी नौकरानी को तकलीफ दी, उसका नाम तो ले ले रसी। वो
अभी तो हम खटिया खड़ी कर देंगे धोती उठा के। अरे आप काय गरम होते हैं साहब? आप तो बस हमका ई पता है कि हमका काम संभालना है। अरे अभी अभी तो आई है मेरी नाजुक कली, थोड़ा आराम कर ले। कल से तुझसे बहुत मेहनत करवाऊंगा धोती उठा के। मुनीम जी, आप कल्याणवा से जतरा में कोनो बक्सा उठवाए थे ना, कहा था मैं तुम कहाँ आ गए इस वक्त? और हम कुछ भी काम करवाए कल से धोती उठा के, तुम्हें क्या लेना देना? जा रसली अंदर जा। अरे और सब गांव वाले बाहर आओ, आओ देखो ये मुनीम का काबा खड़ा किया, आओ। अरे मुनीम जी, हमका कलन सब बता दिया है। उका से कोनो डब्बा उठाए जाओ ना आप शाम में जतरा से, और उका खूब पैसे भी दिए। इका का मतलब हो सकता है? क्या मतलब हो सकते है? हाँ क्या मतलब हो सकते है? का मतलब हो सकता है? गजब आदमी हो, तुम्हें बताओ ना क्या मतलब हो सकते है? वो अरे मतलब ई हाँ ऐसा कौन काम करवाया मुनीम जी? कौन इतना पैसा दिए? हाँ कहीं चोरी का पैसा तो नहीं दिए? चोरी? काहे की चोरी? अरे मुनीम जी, गधा धोने से कोई केकड़ा नहीं हो जाता। अरे बछड़ा कह रहा है, गधा धोने से कोनो बछड़ा नहीं बन जाता। अरे कल्याणवा से जो बक्सा उठवाए थे मैं ग्रामोफोन ही था ना। अरे अब कुछ भी लेकर जाएंगे तो बोल रहे ग्रामोफोन था। कुछ भी उलझुलन लांछन लगाओ तो पंडित जी से मन नहीं भरा तो इधर चले आए धोती उठा के। वो भी इस वक्त बोर फूटने में है, ऐसा नहीं कि चैन से सोने दे। हाँ तब बाहर खड़े खड़े आपकी नौकरी का हम खेल जाते हैं। ए सत्तू, अपना ना मुंह बंद कर लो, ऐसा ना हो जाए मैं गुस्सा आ जाए। और मजदूर हो औकात में रहा करो, पूरे गांव के सामने ऐसा बोलते हो शिकायत कर देंगे प्रधान जी से तुम्हारी, गांव से बाहर फेंक देंगे वो तुम्हें। तो बता दीजिए ना कहाँ था वो डब्बा में? ऐसे छिपा पाए रहे हो आप? कौन कह रहा हूँ छुपा रहे? पर तुम मजदूरों की जात को काहे बताए? क्या लेना देना तुम्हारा? तुम होते कौन हो हम पे सवाल उठाने वाले? और सवेरे खामखा बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं मुनीम जी ये तो। अरे कोई प्रधान जी को बुलाओ, देखो तो ये मजदूर कहाँ बवाल मचा रहे। जाओ जाओ भैया। और नहीं तो का, ना कोई सबूत ना कोई तुक, बस आगे लांछन लगाने धोती उठा के। अपनी चोरी पर पर्दा ना डालो, जब तक ग्रामोफोन नहीं मिलेगा ना चोर तुम ही रहोगे। चलो दफाओ यहाँ से। अरे मुनीम जी, बोल रे बिल्लो। हमका हमरा सामान तुम्हारी कोठरी में रखना था, तुम्हारा भोपू हटा के रख दी। तू अंदर जा, मैं अंदर आके बात करता हूँ। ए रसीद तो कौन बापू रे? वो पीतल का बड़ा सा उसका फूल जैसा मुंह है, नीचे काला अरे चुप रहो। ई ससुरा, ई तो ग्रामोफोन है रे। अरे नहीं नहीं, इस ससुर को क्या मालूम? अरे हमका साफ मालूम है। अरे हमने कहा था। अरे बाप रे बाप, ये कल रात में बोले ये मुनीम जी का दबा कर बैठे थे। ये तो ग्रामोफोन है। मुनीम जी अपने कोठरी में दबा कर बैठे थे। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ गंगा भैया की सौगात प्रधान जी। दिन रात एक कर दिए, सारा गांव छान मारे हम मजदूरों ने। पर ये ग्रामोफोन की चोरी मुनीम जी ने किया था। अरे मुनीम जी तो उस दिन वहाँ थे। अरे हम बताते हैं प्रधान जी। अरे एक डब्बा में भरकर कल्याण कुमार को दे दिए और खुद उस समय उड़ाएंगे जतरा में, ताकि किसी का शक ना जाए इन पर। हैं का मुनीम जी, हम का सुन रहे हैं? ग्रामोफोन कहाँ से निकला तुम्हारे घर से? अरे ये ससुरे मजदूर रखे गए हैं धोती उठा के। प्रधान जी का सीधे मुंह जवाब दे दीजिए मुनीम जी। ये ऐसा ना हो कि हमारा बाजू दिखाना पड़ जाए। हम अपने प्रधान जी के लिए उम्र का लिहाज ना करेंगे। हमका माफ कर दो प्रधान जी, हमसे भूल हो गई धोती उठा के। तो भाई सर भूल हो गई? कहाँ भूल हो गई? ग्रामोफोन काहे चुरा लिए? अगर राधा जी कर माफ कर देते तब से उधर ही कर लेता। हमारे तो ससुर दुकान ही बंद नहीं जाते धोती उठा के। गाँव का नुकसान करने चले हो तुम सब। अरे इतना काला किसी का कलेजा कैसे हो सकते? अरे तुम्हारी आत्मा से तो ये ससुरा पत्थर अच्छा। अरे नुकसान करने चले हो तुम गाँव का। आपसे ये उम्मीद ना थी मुनीम जी, गाँव का कर माफ होने से इतना खून जल रहा होगा आपका। अरे भगवान का दिया हुआ तो सब कुछ है आपके पास, और का फिर भी आप ऐसा काम करेंगे? हमने कबर सोचा नहीं था। तो भला हो इन मजदूरों का कि जौन गांव वाले इन पे दोष लगा रहे थे। अरे उनके लिए उन्होंने अपनी सूझबूझ और बुद्धि इस्तेमाल करके ग्रामोफोन में ढूंढ निकाला। और नहीं तो का, वरना राजा जी के सामने कल खाली हाथ जाना पड़ता। वो तो भगवान की कृपा है
इन मजदूरों ने हम सभी गाँव वालों को बचा लिया। अब- राजा जी प्रसन्न हो गया। हम गांव वालों की खातिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ चलो 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 रे सब जत्रा की तैयारियां पुनः आरंभ करते हैं। चलो चलो चलो, सब चलो ई मुनिया तो चोर निकला, हम नहीं करेंगे क्या काम, हम चले अपना सामान बांधने। अरे रंजीत रुक जा। अरे गाँव वालों रुको। अरे ससुरी धोती अटक गई। बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। प्रधान जी हमको गांव से बाहर ना निकाल दे बस। प्रधान जी माफ कर दो। ग्रामोफोन रे हो ग्रामोफोन रे, ग्रामोफोन रे हो ग्रामोफोन रे, ले आए हैं तेरा ग्रामोफोन रे, ले आए हैं तेरा ग्रामोफोन रे। हमको बहुत आनंद आ रहा है, हमको बहुत मजा आ रहा है। संभाल के वरना आपकी धोती खुल जाएगी। अरे खुलने दो, हमको बहुत मजा आ रहा है। अरे काका ग्रामोफोन का गाना तो सुन लीजिए पहले। ओ प्रधान जी, अरे जतरा के संगीत में बहुत आनंद आ गया। अब मेरी कोई ग्रामोफोन में भी हो जाए। अरे बड़ा उत्सुक है कुछ सुनवा दीजिए प्रधान जी। हाँ हाँ अरे जरूर जरूर हो जाए पर हम कहीं बजाना कहाँ होते हैं। कोई बजाओ शुरू करो है क्यों अरे औरों को मौका देते हैं। कीजिए कीजिए शुरू कीजिए। अरे मत अरे शुरू करो कोई। आई ससुर किसी को ये चलाना आवा था कि नहीं? अब क्या होगा? राजा जी तो आने वाले हैं। राजा जी पधार रहे हैं। प्रणाम राजन सागर प्रणाम। आइए आइए। आप सभी को भी हमारा प्रणाम। गांव का वातावरण देखकर हम काफी प्रसन्न हुए प्रधान। लगता है इस वर्ष आपकी फसल काफी अच्छी हुई है। अरे काफी अच्छी हुई है राजा जी। तो आपके लिए ना हमने उत्सव का भी आयोजन किया है। अरे अब से हर साल परंपरा ही होगी हमारी। हम भी बहुत उत्सुक है आपका जतरा देखने के लिए। आप कह रहे हैं कि सभी गांव वाले मिलकर हमें कुछ भेंट देने वाले हैं। हाँ अरे है भेंट तो है ही। आप उससे पहले ना कि जतरा का आनंद ले लीजिए। है लोकप्रिय संगीत, कलकत्ते से लोकप्रिय नृत्य करने वाले और साथ ही साथ आपका मनपसंद भोजन सबका आयोजन है। इनको ये जतरा घुमाई दीजिए। अरे प्रधान जी, ज्यादा वक्त ना बचा हमारे पास। जल्दी कुछ करना पड़ेगा। प्रधान जी, अब ज्यादा देर राजा जी को बहकावे में नहीं रख सकते हम। का चालू कराइए आप। अरे सही कहा तो पंडित जी, पर अब हम भी क्या करें, नहीं चला आता ये डब्बा। कोई तो होगा ना पूरे गांव में जो उनको आता होगा इका चलाना। गाँव में नहीं पर गाँव के बाहर ही तो सकता। कौन कौन? वो ससुरा गोधन। अरे वो गांव से निकाला था हमने पर वो अब आएगा हमने बुलाने पर। नहीं 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 प्रधान जी, होगा कुछ ना होता है, बस बड़ा बनता है। कोई ना, तो मानो या ना मानो ससुरा गोधन शहर लेके आया है, कछु ना कछु तो आता ही होगा। अब वो आखिरी उपाय है अपना। और का हम पे तो जो बन पड़ा हमने करके देख ही ना लिया। अब प्रधान जी ज्यादा छेड़खानी में कहीं ग्रामोफोन ही ना खराब हो जाए। हिम्मत, एक काम करो, जाओ तुम वो गोधन भाग को लेकर आओ। अब शायद वही हमारी को सहायता कर पाएगा। सही कहा तो पंडित। ठीक है पंडित जी, गाँव के लिए हम कुछ भी करेंगे। जाते हैं और लाते हैं गोधन को। हाँ ले जाओ जाओ जल्दी ले राजा जी आइए आइए। वो लोक नृत्य वाले आते ही होंगे। भीमा भीमा एक काम करो, कुर्सी ले जाओ राजा जी के लिए। बैठिए बैठिए।
ए